मैंने भी माननीय हरीश जी के सामने 2 चुनाव लड़े, लेकिन भाईतू के लोगों का बहुत मान सम्मान था और आखिर सब लोगों की राय मशविरा लेकर ये निर्णय लिया कि अपनों से आपस में कब तक लड़ते रहेंगे। आदरणीय हेमाराम जी और इनके मार्गदर्शन में पूरी कांग्रेस की टीम आप लोगों से भी विचार विमर्श किया और सब लोगों की ये भावना थी कि उमेश जी आपको बड़ी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी मौजूदगी में आप सभी को मंच पर विराजमान सभी नेतागणों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सब संगठित होकर ये फैसला लिया, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं आपके विश्वास के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा और आप सभी को छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा ही नहीं पूरे राजस्थान से निराशाजनक समय रहा, कांग्रेस के पक्ष का समय नहीं रहा। मोदी जी हमेशा कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 साल में आप सबने देख लिया अच्छे दिन किसके आए। वो अपने को अच्छे दिन के सपने दिखा रहे थे, लेकिन अपने तो अभी तक अच्छे दिन आए नहीं। अच्छे दिन उनके जरूर आए, क्योंकि जो काले धन की बात करने वाले वो इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से अपने ही लोगों का और अपना काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। ये अभी माननीय हाईकोर्ट ने आपके सामने उजागर कर दिया। इसके साथ साथ किसान पूरे देश का परेशान है, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे किसानों के आय दुगनी का मामला हो, चाहे फसल बीमा क्लेम का मामला हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर किसानों को निराशा हाथ लगी। पिछली बार तो जब मोदी जी बालोतरा में आए थे तो अपने को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के गए थे। नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर को जोड़कर बाड़मेर, जैसलमेर के बॉर्डर को हरा भरा करने का सपना दिखाया था और माई परियोजना के अंदर माई बांध से नई नहर लाकर जो बाड़मेर का शेष हिस्सा है, जोधपुर का कुछ हिस्सा है, कुछ जालोर का, कुछ सिरोही का, इसको भी हरा भरा करने का अपने को सपना दिखाया। तो अपन ने मान लिया, 5 साल दे दिए और फिर दोबारा सेकंड टर्म में उन्होंने बताया कि 5 साल बहुत कम होते हैं विकास के लिए। तो फिर हमने उनके ऊपर भरोसा किया और दोबारा 5 साल उनको विकास के लिए दिए। लेकिन पिछले 5 साल में भी यहाँ के केंद्रीय मंत्री होते हुए भी किसानों के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ किसानों को लंबे चौड़े भाषण दिए और हमेशा भाषणों के अंदर यही बोला कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। अरे मोदी जी ने तो किया, लेकिन आपने क्या किया? कुछ एक आध से काम करके तो बता देते यहाँ लोगों को, कुछ किया है क्या बताओ। खाली भाषणों से पेट नहीं भरता। आपने आपको एफपीओ बनाने के सपने दिखाए, एफपीओ बनाने के सपने दिखाए, मछली पालन के सपने दिखाए और भी कई ऐसे सपने दिखाए और लास्ट तक तो ये कह दिया कि मोदी जी कहे हो कि बाजरी खाने में हष्ट पुष्ट हुआ और मजबूत हुआ। अरे तो बाजरी तो हाथ पीढ़ी जीमता कौन हिम्मता जी, बाजरी जीमता कौन है वो, और तो बस मोदी जी के ही गाय हो अपन तो जीमता ही। और बस बाजरी अनुसंधान केंद्र के वास्ते एक बट हेमाराम जी ने कहो कि थारा बटे एक मोटो अन्वेषण केंद्र खोलो, लेकिन फिर कियो कहीं को देख खाली भाटियों लगाई और वही हमें तो पतो को इंगे हाथे हाथे अपन देखो अपनो दिखायो। जैसलमेर बाड़मेर होते हुए गुजरात तक रेल लाइन जोड़ो, लाल टाइम में 5000 करोड़ बजट स्वीकृत कियो, लेकिन अभी मजबूत पैर भी नहीं होने की वजह मैं 15 के बटे कहीं नहीं हो। बाड़मेर के मां एयरपोर्ट बनाने को सपनों दिखायो, वो हाली बातों में ही है, कागजों में ही है। और बाकासर में पोर्ट बनाने को भी सपनों दिखायो कि सूखो बंदरगाह, कच्छ की खाड़ियों मोटी अगली नहर बना और इस बंदरगाह बनाओ ताकि जहां आई नहीं पड़ेगी वहां आई और अपने भारत को, राजस्थान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ड्यूटी राजस्थान ने मिली। इनके वास्ते अपन सपनों दिखायो, लेकिन मैं सारा सपना का सपना रह गया और खाली एक रिफाइनरी गिनावे। तो रिफाइनरी तो पूर्ववर्ती सरकार की है, सोनिया जी ये उद्घाटन कर गया, हागी उद्घाटन क्यूड़ी एक मत बड़े उद्घाटन कर हरू कराए, इनके अलावा कोई काम किए हुए तो आप बताओ। तो आप कहोगे गुमराह में आने के चक्कर में मत आइयो, लंबी चौड़ी बातों करी, लंबा चौड़ा सपना दिखाई, लेकिन धरातल के माथे
कहीं नहीं है। और मैं तो आप एक ही चीज को वादो करूं कि आप हमारे माते विश्वास करियो, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखियो और मैं आपके बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोगों के संघर्ष के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ो रहूंगा और आपकी जायज मांग आपके हित का कामों की हमेशा मजबूती पैरवी करो। इन हाथे हाथे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अपने बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहो कि शिक्षा ही सभी समस्याओं को समाधान है। इस क्षेत्र में अपन प्रयास तो किया, लेकिन वे प्रयास हमें और ज्यादा प्रयास करने की अपन जरूरत है और अधिक ऊंचाइयों तक जाने की जरूरत है, क्योंकि आज का जमाना अलग है। आज 20 साल पहला लोग अलग होता, आप पखालों में पोड़ी लाता, ऊँटों हल करता, बैलों खेती करता, लेकिन आज को जमाना बिल्कुल अलग है। आज आप ऊँट घर में रखो तो बिंगो सारो ही कोई पूर्व है। आज जमाना ट्रैक्टर को है, आज जमाना तकनीकी को है, आज जमाना नए संसाधनों को है और आज का जमाना खेती के हाथे हाथे अपने दूसरे कामों में आगे रह, अगर अपन प्रोग्रेस करो तो ही जमाने के हाथे चल सको। इनके वास्ते आने वाले समय की आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक शिक्षा के माथे जोर डाला, तकनीकी शिक्षा के माथे जोर डाला, स्किल डेवलपमेंट माथे जोर डाला और हमारो प्रयास रही कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के में उद्योग नुआ उद्योग लागे। सोलर एंड विंड की जगह कंपनी आई है, आगे में स्थानीय लोगों ने 80% ज्यादा रोजगार मिले। रिफाइनरी के में और ऑयल एंड गैस की जगह अपनी केन कंपनी है, इनकी संबंधित कंपनियां है, आगे में अपने बराबर की भागीदारी मिले और आ भागीदारी जल्दी मिली जब अपन कंपनियों के में जरा रोजगार का ट्रेंड है कोंगे लिए अपन शिक्षित हो, जन आगे बढ़ सको, विकसित हो सको। इस क्षेत्र में मैं पूरा ईमानदारी प्रयास करूं और अधूरा जगह बाड़मेर जैसलमेर का जगह लोगों की लंबे समय में मांगा है, जगह रेलवे की है, चाहे एयरपोर्ट की है, चाहे बाकासर ड्राई पोर्ट की है, चाहे नए उद्योग धंधों की स्थापना की बात है, मजबूती हो आपकी पैरवी कराना। और जो माही नदी माई जल समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से को पानी नहीं मिलो और वेस्टर्न कैनाल परियोजना जगह जी कागजों के उन्होंने घूमे वेस्टर्न ईस्टर्न कैनाल को तो प्रोजेक्ट अब सरकार बड़ी जना बड़े बात की हुई बाबी लंबे समय में पेंडिंग ही, इसलिए 5 साल हमेशा मांग रही और इंगे माता जी लंबो काम शुरू हो को नहीं तो ईस्टर्न कैनाल के हाथे हाथे वेस्टर्न कैनाल की भी मजबूती पैरवी करोला और अपने बाड़मेर जालोर और जोधपुर के हिस्सा ने पीने के पानी के हाथे हाथे खेती को भी पानी अपने खेतों तक जल्दी आवे। इनके लिए मैं पूरा प्रयास करो और इनके हाथे नया उद्योग धंधा लगा और लोग अपने पैरों में खड़ा हो रोजगार का अवसर खुद पैदा की करके इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक सकारात्मक प्रयास करो ताकि अपने युवाओं ने रोजगार की तलाश में और दूसरे प्रदेशों के नहीं जाना पड़े। अपना किसान खुशहाल हुए, समर्थ हुए, युवाओं ने रोजगार मिले और जगह पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ाई बढ़िया हुए, अच्छी हुए। इस क्षेत्र में आप पूरा प्रयास करो और आगे रहा और बाड़मेर को सरहदी इलाको हमेशा भाईचारे को प्रतीक रहे हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जाट राजपूत हो, चाहे मेघमार मुसलमान हो, 36 कौम का SC ST का भाई बंधु और चाहे माइनॉरिटी का हो, हमेशा अपने भाइयों की तरह रहा है और आगे भी भाईचारा कायम रहना चाहिए। और चुनाव के टाइम कहीं असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व, कोई हरकतों करेला, आपस में लड़ाई करेला, एक दूसरे की कटवी करेला और अपने दुविधा में डालने को प्रयास करेला, लेकिन आप ने सकारात्मक सोच के साथ करार जवाब देना है कि मैं बाड़मेर का लोग हूँ और हमेशा संगठित था, एक था और एक रोला और मजबूती हूँ। विचारों की लड़ाई है, आप विचारों की लड़ाई मजबूती में लड़ो और अपने मन में और धारण कर लो कि अच्छे और सच्चे इंसान को साथ देना है। और आप हमारे माथे मेहरबानी रखियो। लाली 2 बार चुनाव थोड़ा कम मार्जिन में हार गया, लेकिन अब सभी भाइयों को सहयोग है, साथ मिल लड़ो और मजबूती हो, चुनाव लड़ो और जीतो। इन्हीं इरादे के साथ आप बड़ी संख्या में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।